दोस्तों डीसी ऑफिस में भर्ती आ चुकी है और आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट तक दी गई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की नॉलेज गेन होती है तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की जो भी जॉब की नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शन वीडियो को लास्ट में दी गई हैं, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस भर्ती की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो निकली है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुल्लू में, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर, पियन और चौकीदार की डेली वेजेस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर कुल्लू में आपकी भर्ती ये निकली हुई है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं नेम ऑफ पोस्ट। सबसे पहले ये पोस्ट निकली हुई है ड्राइवर क्लास 3 ऑन डेली वेजेस, यानी 361 रुपये पर दिन के आपको दिए जाएंगे, जिसमें SC की एक वैकेंसी और EWS की एक वैकेंसी यानी 2 वैकेंसी आपको दी गई हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए आप किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड से। इसी के साथ 8वीं पास भी चलेगा। इसी के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, हाईवे लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट फिल कर रहा है तो वो अपना एडमिट कार्ड दे सकते हैं। ऐसा आपका एडमिट कार्ड होगा, रोल नंबर वगैरह आपको जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए अगर बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन किस तरह होगी। तो रिटर्न ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, आपको 85 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि रिटर्न होगा। तो दोस्तों 85 मार्क्स हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। और एवेल्युएशन अगले 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एवेल्युएशन पैरामीटर, जो भी पैरामीटर उनके होंगे उनके हिसाब से आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के साथ एग्ज़ाम करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। अगर सिलेबस की बात कर लें तो रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, तो दोस्तों आपको रिटर्न में MCQs आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनके 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक ऑप्शन को टिक करना होता है, तो वो आपको दिए जाएंगे। तो अगर इसमें बात कर लें, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, रूल्स, व्हीकल मेंटेनेंस, रोड के जो भी साइन होते हैं, अदर ड्राइविंग स्किल नॉलेज और जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का आपको आना चाहिए। इसी के साथ फॉर्म में नोट दिया गया है ड्राइविंग स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर में आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होना चाहिए। टॉप कैंडिडेट जो भी होंगे रिटर्न एग्ज़ाम में उनकी 10 में रेशो बनाकर उनकी कैटेगरी SC और EWS में उनको भर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो दूसरी पोस्ट निकली है वो निकली है PN क्लास 4 डेली वेजेस, 300 रुपये पर दिन वगैरह आपको दिए जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो जनरल के लिए 7 वैकेंसी, जनरल WFF के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, SC के लिए 1 और जनरल PWD वालों के लिए 1। तो टोटल 17 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बताया जाए तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए या 8th पास भी। इसी के साथ हम बोनाफाइड हिमाचली आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की तो मेरिट के आधार पर मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी की जाएगी। तो अब बात कर लें तीसरे नंबर की वैकेंसी की, तो ये चौकीदार की क्लास 4 की डेली वेजेस के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जनरल की 2 वैकेंसी और SC की 1 वैकेंसी यानी 3 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वही रहेगी 10th पास और 8th पास। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपकी मेरिट के आधार पर मोड ऑफ सिलेक्शन की जाएगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए और अदर कैटेगरी यानी SC ST वालों के लिए रहेगा 150 रुपये। तो अगर आप बात की जाए मोड ऑफ पेमेंट की तो मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी बैंक ड्राफ्ट या IP इशूड इन फेवर ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुल्लू। डिप्टी कमिश्नर कुल्लू के लिए IPO इशू करवाना है तो आपकी मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगी। तो अगर अब बात की जाए एज की तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक आपकी एज रखी गई है। तो अगर बात की जाए प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो डिप्टी कमिश्नर कुल्लू में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो 5/10/2021 से पहले आपको फॉर्म जमा करवाने हैं डिप्टी कमिश्नर कुल्लू के ऑफिस में। और ट्राइबल एरिया से जो भी हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें लास्ट डेट रखी गई है 16/10/2021 को। और दोस्तों जो भी ड्राइवर की पोस्ट भरने जा रहे हैं वो एक बात ज़रूर ध्यान में रख लें कि आपका एडमिट कार्ड आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको एडमिट किया जाएगा। और ड्राइवर की पोस्ट भरने वाले एक बात और जरूर ध्यान में रखें कि 5 रुपये की आपको स्टैंप लगवानी है अपने परमानेंट एड्रेस की। और इसी के साथ आपको नो TA DA, कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका जरूर होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने जरूर लेकर आने हैं टाइम ऑफ एवेल्युएशन के टाइम पर। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं ड्राइवर, PN और चौकीदार का। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लें और सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आपको पोस्ट भरनी है उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नाम लिखना है। फादर्स नेम आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मोबाइल नंबर दे देना है और मार्शल स्टेटस आप मैरिड हैं या मैरिड वो लिख देना है। इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ लिख देने हैं। इसी के साथ बैंक ड्राफ्ट या IPO का नंबर जो भी होगा आपको दिया होगा बैंक ने
उसे जरूर लिख देना है और डेट जरूर लिख देनी है। इसी के साथ आपने एड्रेस जरूर भर देना है। इसी के साथ आपने एजुकेशन पर क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल भर देनी है। क्वालिफिकेशन बोर्ड किस बोर्ड से आपने किया है, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग आपने जरूर लिख देना है। और 30 नंबर के कॉलम में आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो ड्राइवर लाइसेंस नंबर वैलिड अप टू कब तक है, और इशूड बाई RLA, किस RLA से आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उसका जानकारी आपने जरूर दे देनी है। और 40 नंबर पर आपने बोनाफाइड हिमाचली आपके पास है तो यस, और नहीं है तो नो को टिक कर देना है। इसी के साथ वेदर बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत से हैं तो आपको 15 मार्क्स इसी के मिलेंगे, तो आपने यस और नो जरूर कर देना है, या बनवा देना है जल्दी से बैकवर्ड एरिया का, आपकी पंचायत अगर बैकवर्ड एरिया में आती है। इसी के साथ 16 नंबर पर आता है वेदर बिलोंगिंग टू लैंडलेस फैमिली, अगर आप लैंडलेस फैमिली से हैं तो आपने टिक करना है यस को। इसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने जरूर लेनी है हर किसी की। इसी का 70 नंबर की आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ गवर्नमेंट, अगर कोई भी फैमिली का मेंबर गवर्नमेंट है तो यस और या नो जरूर पर टिक कर देना है। 80 नंबर की इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, अगर आप 40% से अधिक अगर डिसेबल हैं तो आपने यस और नो जरूर करना है। इसी के साथ बैन ए होल्डर NSS, अगर आपके पास NSS का सर्टिफिकेट है तो आपने यस या नो जरूर करना है। इसी के साथ NCC का है तो NCC भी जरूर करना है। इसी के साथ 20 नंबर का आपको BPL, अगर BPL है आपके पास और आपकी इनकम है एक साल में ₹40,000 से कम तो आपने यस करके या नो जरूर कर देना है। इसी के साथ 21 नंबर की आपको दी गई है, अगर आप विधवा, डिवोर्स या डिस्ट्रीट्यूट या सिंगल वुमेन है तो आपने यस और नो जरूर कर देना है। इसी के साथ आपने सर्टिफिकेट में परिवार नकल जरूर लगा कर जानी है। और 22 नंबर की आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आप सिंगल डॉटर हैं या ऑर्फन या अनाथ हैं तो यस और नो जरूर करके जाना है। और सभी की आपने कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड जरूर करनी है। इसी के साथ 23 नंबर की आपको दी गई है, अगर ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आपने कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग की है क्लास 4 की पोस्ट के लिए तो यस और नो जरूर करके जाना। इसी के साथ 24 नंबर की आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस और नो जरूर करके जाना। और उसी के साथ आपने उसकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर भेजनी है।